नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 11th का केमिस्ट्री, आईएससी का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। सर आपने फिजिक्स और मैथ्स केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो पॉज करो उसको, बैठो। तो केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जी हम लोग। किसका बताओ? CH4 का तो पता है ना तुम लोग को, मीथेन का। जलज कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। दैट इज एटॉमिक मास। 6 is atomic number. So atomic number decide the chemical properties of element. सर आप एकदम अचानक से मत पूछा करो। समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। And hydrogen atomic number is 1. क्या पढ़ रहा है? तो कार्बन के लास्ट यूनिट में 4 इलेक्ट्रॉन। आप लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। कार्बन के लास्ट यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 4 बराबर। हाइड्रोजन का 1, तो एक एक शेयरिंग करेगा। तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया जी कार्बन का, बराबर है। ये मीथेन गैस बन गया। डुप्लेट किसका कंप्लीट हो गया? हाइड्रोजन का। तो सबका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, बुक में रखो। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे PCl3 का। PCl3 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है जी? ये मैं नहीं बताऊंगा। कोई बताएगा? मैं गलत बता देता हूँ। सानी बता। वाह, गुड। तुम लोग पढ़ भी गए? 285। तो PCl3 का नाम क्या है? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। 3 क्लोरीन है तो क्लोराइड। तो फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। कितना बॉन्डिंग करेगा? किसके साथ करेगा? बराबर। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? सही है, सब सीख गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? देखा भी गिरा देता हूँ 17, 287। तो इसलिए एक बॉन्ड बनाता है ये ना, तो क्लोरीन एक से ही करता है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। और इसका फास्फोरस का उसका भी कंप्लीट हो गया। वाह, गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी में अगर मैं ट्विस्ट कर दूं, PCl5 का स्ट्रक्चर पूछ दूं, क्या? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हाँ तो दो में बच गया, दोनों में डाल दो, दोनों में डाल दो। हाँ, तो ये एक्सपेंडेड रूल बनेगा। तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल भी है ना, इसलिए। तो देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंडेड रूल है जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंडेड रूल। यहाँ तक लिख लो, फिर बताता हूँ आगे। देखो नाइट्रोजन गैस का स्ट्रक्चर N2 का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है जी? साइस्ता 7 2,5। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, 3 दूंगा तो 8 होगा। वैलेंसी कितना जी इसका? 3 ना। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा नाइट्रोजन एटम लूंगा भी तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो कितना दूंगा तो 8 होगा? 3। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, याद रखना। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन बराबर। सीख गया तुम लोग, जितना चाहिए उतना बॉन्ड, ठीक है ना। फास्फोरस वेरिएबल वाला भी है ना। फास्फोरस 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है।
बॉन्ड। हाँ, सल्फर भी 2 वेरिएबल है, 2 4 4 और 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अभी पढ़ेंगे हम लोग C2H4 का स्ट्रक्चर। कोई बताएगा C2H4 का और C2H2 का? ये तो बताया हो ना, एल्केनिल के काइंड में। हाँ। साइज था मैडम, कहाँ खोई हुए हो? मैं तो कुछ नहीं। मैं तो कुछ नहीं। सर ये काम कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 4। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 कितना हाइड्रोजन है C2H4 में? हर एक हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में तो इसके साथ शेयरिंग है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? बराबर। C2H4 में 3 बॉन्ड बनेगा, ये इथाइन हो गया ना। इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना है। ये क्या है आपका? इथाइन। यहाँ तक क्लियर है ना? इनको जान दो। कोई आपसे पूछे SF6 का स्ट्रक्चर, तो एक S क्या है? S सल्फर हेक्सा हेक्साफ्लोर बराबर। पढ़ लेता तू। फ्लोरीन का सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 11 सल्फर का कितना साइज था? तो सल्फर एक्सपैंड कर सकता है ना अपना ऑक्टेट। तो ये फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा। कितने फ्लोरीन के साथ? 6 तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल सल्फर के? 1 2 3 4 5 12 बराबर, गुड। जलद तेज दिमाग का भाई, कम पढ़ता लेकिन खोपड़ी खतरनाक चलाता है। अरे सर कम पड़ता है बोलना 6 बॉन्ड 12 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। ठीक है, अभी मैं पिछले क्लास में SO2, SO3 और SO का स्ट्रक्चर बनाया था। तो अभी मैं ऑक्टेट रूल के अनुसार बताता हूँ। ऑक्टेट रूल तो ध्यान से सुनना। सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 6। तो 2 ऑक्सीजन था। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार तो इसके साथ बॉन्डिंग हुआ तो इसका 8 हो गया, सल्फर का भी 8 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये डोनेट करता है, तो इस पे +1 और इस पे -1 आएगा। तो इसको हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट करना भी आपके सिलेबस में है, तो ये मैं सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो ये फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव, ये फॉर्मल चार्ज नेगेटिव ना। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या आपको क्या बोला था? वन साइडेड बॉन्ड ना, एक तरफा प्यार है। फिर SO3 का स्ट्रक्चर देखो, ये लिख लो, फिर मैं SO3 का बताता हूँ। लिख लो SO3, इसका नाम क्या है जी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा ओके। तो सल्फर पे कितना लोन पेयर है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में? कितना ऑक्सीजन है इसके साथ? 3 तो ये इसके साथ बॉन्डिंग के 8 हो गया ना। ये इसको डोनेट करेगा तो +1 -1, इसको करेगा तो +1 -1। तो ओवरऑल सल्फर पे कितना चार्ज हो गया? 2 ना, +2। तो अभी मैं सिखाता हूँ फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट फॉर्मिंग बॉन्डिंग, नॉट फॉर्मिंग बॉन्डिंग मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, -1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। बराबर है? यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से सुनो सानी। तो इस पे मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, बाकी तुम लोग कैलकुलेट करना। पहले सल्फर पे बताता हूँ एक। तो सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। बराबर, गुड। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री है? 0। सब बीजी है ना भाई? 0। कितने बॉन्ड बना रहे हैं टोटल? 1 2 3 4,
तो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? काउंटिंग आता सबको? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में? 2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 4 तो इधर ही हो गया। 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड है ना, तो ये 4 5 6 7 8 बराबर, तो ये कितना हो गया टोटल? 8। कैलकुलेट करो। तो 6 माइनस कितना? ये 4 है ना, तो कितना आया जी? 2। तो देखो इसमें +2 चार्ज आया था, समझा ना? अभी देखो किस पे बताओ, इस पे न्यूट्रल चार्ज है, इस पे -1 है, इसमें -1 है, तो कौन से ऑक्सीजन पे बताओ तुम लोग, बताओ तुम्हारा चॉइस। किस पे लगता है तुम लोग नहीं निकाल पाओगे? इस पे बताओ, इस पे बताओ। फर्स्ट वाला, इस पे। ठीक है, तो देखो फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में? 6। कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है? 6। ये वन साइडेड है ना मैडम, तो ये 6 का 6 इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो 6 -1/2 कितना बॉन्ड है? 1 ना, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6 6 गया, इससे गया, तो 0 -1 कितना है? -1 चार्ज आया। एक इसमें बताता हूँ सेकंड पे, ये फर्स्ट था ना, सेकंड ऑक्सीजन एटम, तो इस पे देखो 0 आएगा तुम्हारे सामने। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। कितना बॉन्ड बना रहा है? 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैलकुलेट कर लो 2, तो 6 -4 -2 कितना आया? आया, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सीख लो, तुम्हारे सिलेबस में आएगा एग्जाम में, लिख लो फटाफट। तो मैं O3 का स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना सही था? अच्छा मतलब 8 उसका 2,6 लास्ट में से सकता लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। तो 3 आइटम लेंगे, तो तीनों आइटम में लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक के साथ 2, एक के साथ और ये उसके साथ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसमें +1 -1, यस, और उस पे 0। ओके मैडम। तो ये 1 2 आइटम ले लेता हूँ, ये 3 आइटम। तो फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, कुछ तो बहुत ही मदद कर रहा है। ठीक है, बताओ। तो लास्ट ये वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। कितना बॉन्ड बना रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन ही बता दो टोटल। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ। तो ये हो जाएगा 6 -2, ये कैंसिल 3, तो कितना है? 6 -5 +1, तो इसलिए देखो इसके ऊपर +1 चार्ज है ना, समझा? अभी देखो फॉर्मल चार्ज ऑन दिस एटम निकालो, थर्ड वाला। फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम क्या निकालेगा? 6 माइनस लोन पेयर कितना है जी? 3 है ना, जलज बाबा। इसके ऊपर अच्छा वो दे रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो एक ही बॉन्ड है, समझा क्या? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 6 का 6 फ्री है, एक ही बॉन्ड है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इससे ये कैंसिल, तो 0 -1, तो -1 देखो चार्ज है इसके ऊपर, बराबर कैलकुलेट किया हो ना। अभी इसके ऊपर कौन कितना चार्ज है इस एटम पे? 0, तो आएगा 0 फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है साइज था? 4 -4, 1/2। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 बराबर, तो 6 -4 कितना आया? 0। तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे ना अभी। होगा सर, नेक्स्ट तुम होता। यहाँ तक लिखो फटाफट पे। सर ये तो लिख लिया सर। नेक्स्ट देखो HNO3। HNO3 का फॉर्मूला क्या है जी? इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। नीचे बैठा। तो नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5। तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 5, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है इसमें? 3। हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, बराबर, सब याद है। ये क्या है?
तो ये इसके साथ बॉन्डिंग किया, कौन गाने सुनता ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो देखो इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हो गया ना नाइट्रोजन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। तो ये इसको डोनेट करता है जी, तो इस पे +1 -1, तो ऐसा बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है नाइट्रिक एसिड का। यहाँ तक क्लियर है। और नाइट्रिक एसिड को अगर आप डिसोसिएट करोगे HNO3 को, तो ये बताया था ना आप लोगों को OH- और NH2 में नाइट्रेशन में बताया था ना, है? या न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बनता है। या तो जिसमें OH होता है वो एसिड होता है ना, या जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये 2 पार्ट्स में टूटता है। 2 OH होता है इसमें और डबल बॉन्ड हो, तो इसमें 2 OH होगा, तो ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड। और ये 1 OH देता है तो मोनो बेसिक एसिड है। यहां तक क्लियर है। तो देखो, तो पहले फॉर्मल चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन निकाल देता हूं। तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फ्री इलेक्ट्रॉन 0। कितना बॉन्ड 1 2 3 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन ना, तो 1/2 into 8 -1 कितना आएगा, सॉरी तो 5 - 4 +1। तो देखो इसके ऊपर +1 है ना, तो अभी किस में निकालो बताओ, वो वाला ऊपर वाला ऑक्सीजन का। इस पे हाँ। 0 तो है। तो देखो फॉर्मल चार्ज ऑन अबव ऑक्सीजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी 6, फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है 4। कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। तो आ गया ना 6 - 4 - 2, हाँ ऊपर वाला मतलब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ। समझा गया। तो आ गया ना 0। सर लेफ्ट वाला भी फिर वही रहेगा। हाँ इस पे तो आता ही तो है। जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उस पे 0 है। हाँ जी ऑब्वियस सी बात है ना, हाँ अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि NO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, मैडम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑक्सीजन के ऊपर 6 6। तो ये ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया, इसका 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसको डोनेट देता है, तो इसको +1 -1। ये डोनेट करता है तो ये कैसे स्टेबल है। उसके लिए कौन सा थ्योरी पढ़ना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वो एक्सप्लेन करता है। चीटिंग है, आधा ऐसे बताया तो सर तो आगे बताऊंगा ना इसके बाद, अभी तो पहले इतना तो सीखो, ठीक है ना। इसके बाद एक और आता है स्ट्रक्चर N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, बना के दिखाओगे, क्या? N2O5। ये तो कर ले सर आप सर, आप लोग 3:30 छोड़ दो सर। ठीक है, ये राज की बात है, ये दिस विल बी ब्रॉडकास्टेड ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन गुड बाय। चलो आज के लिए दे रखो। N2